जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग फिजिक्स से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लॉजिक गेट को शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर आपके बोर्ड पेपर में लगभग आपको 3 नंबर दे जाएगा और बहुत ही ज़्यादा सरल है। यदि आपको अभी तक किसी भी तरह से ये कठिन लग रहा है तो आज मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, वीडियो को पूरी तरह देखिए और ये चैप्टर बिल्कुल ही सरल बन जाएगा। सबसे पहले इस चैप्टर में पूछा क्या जाता है आपको यही पता होना चाहिए। इसमें पूछ जाता है कि इसका बूलियन व्यंजक बताइए, सत्यता सारणी बताइए, इसका प्रतीक क्या है। तो सबसे पहले लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि लॉजिक गेट होते कितने तरह से। पेपर में पूछा जाएगा कि मूल लॉजिक गेट लगाओ या लॉजिक गेट कितनी तरह से होते हैं। तो मूल लॉजिक गेट बच्चों 3 तरह के होते हैं। मूल लॉजिक गेट, मूल लॉजिक गेट 3 तरह से, 3 तरह के होते हैं। पहला गेट है और गेट, और गेट। दूसरा है एंड गेट और तीसरा है नॉट गेट, नॉट गेट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आज और गेट और पूरी तरह से इसको फिनिश करेंगे कि और गेट में क्या क्या है। ठीक है, चलिए तो पहले ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और गेट। ठीक है, तो आप जान लीजिए कि लॉजिक गेट होते हैं 3 तरह के। लॉजिक गेट हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मूल लॉजिक गेट कितनी तरह से 3 तरह के होते हैं। पहला कौन सा है और गेट, दूसरा एंड गेट और तीसरा नॉट गेट। पहला स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग और गेट। आपको मैं बता दूं जो और गेट होता है और जो एंड गेट होता है, इसमें हम लोग 2 निवेशी सिग्नल भेज सकते हैं। निवेशी का एक प्रकार से मतलब जानिए हम लोग 2 इनपुट दे सकते हैं एक साथ। जबकि नॉट गेट में हम लोग केवल एक ही इनपुट दे सकते हैं और एक ही आउटपुट निकलता है तीनों गेटों में। फिर से सुनिए, जो हमारे शुरुआत के 2 गेट हैं, कौन सा और गेट और दूसरा है एंड गेट, इसमें हम लोग 2 निवेशी भेज सकते हैं। जबकि नॉट गेट में केवल आप एक ही निवेशी भेज सकते हैं। तो सबसे पहले की परिभाषा की बात आती है कि परिभाषा कैसे लिखी जाए। परिभाषा मेरे दोस्त फिजिक्स में लिखना बहुत ही आसान होता है। जैसे मैं इसकी बताता हूँ, और गेट में 2 निवेशी भेज सकते हैं और निर्गत हमेशा एक ही प्राप्त होता है, मतलब एक ही आउटपुट आपको मिलेगा। 2 तरह से भेज सकते हैं इनपुट, लेकिन आउटपुट जो मिलेगा हमेशा एक मिलेगा। तो इसकी परिभाषा क्या है कि और गेट में 2 निवेशी सिग्नल भेजे जा सकते हैं तथा आउटपुट या निर्गत सिग्नल एक ही प्राप्त होता है। बस ऐसे परिभाषा लिख देंगे आपको। एंड गेट में क्या करना है कि एंड गेट वह गेट है जिसमें 2 निवेशी सिग्नल भेजे जा सकते हैं और एक ही निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है। जबकि नॉट गेट में अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए तो नॉट गेट वह गेट है जिसमें एक ही निवेशी सिग्नल भेजा जा सकता है और एक ही निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है। फिर से सुनिएगा, इसमें कितने निवेशी, चलिए मैं लिख दे रहा हूं। निवेशी कितने 2, इसमें कितने 2, इसमें कितना 1। निवेशी का मतलब होता है जो हम लोग भेज सकते हैं। हम लोग 2 चीजें एक साथ भेज सकते हैं, किसमें, और गेट में और एंड गेट में। लेकिन नॉट गेट में कितना भेज सकते हैं, एक ही। और तीनों से जो रिजल्ट मिलता है वो हमेशा कितना मिलता है, एक एक मिलता है। ठीक है, तो परिभाषा बनानी कैसी, बहुत ही आसान है। मेरे ध्यान से एक बार मेरे साथ पढ़िएगा कि और गेट वह गेट है जिसमें 2 निवेशी सिग्नल भेजे जा सकते हैं तथा निर्गत सिग्नल एक ही प्राप्त होता है। दूसरे वाले में आते हैं, एंड वाले में। एंड गेट वह गेट है जिसमें 2 निवेशी सिग्नल भेजे जा सकते हैं तथा निर्गत सिग्नल एक ही प्राप्त होता है। नॉट गेट में, नॉट गेट वह गेट है जिसमें एक निवेशी सिग्नल भेजा जा सकता है और निर्गत सिग्नल एक ही प्राप्त होता है। ठीक है, अब जैसे आप और गेट लिख लेंगे, हेडिंग डाल देंगे, परिभाषा लिख देंगे। इसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे 5 स्टेप में, पूरे सवालों को पढ़ेंगे। और गेट को पूरे 5 स्टेप से पढ़ेंगे, एंड गेट को 5 स्टेप से पढ़ेंगे और नॉट गेट को भी 5 स्टेप से ही आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज और गेट। और मेरे दोस्त इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करिएगा। आप देख रहे होंगे अनसॉल्व वगैरह अगर आप लगा रहे होंगे, क्योंकि पेपर के आप बेहद करीब हैं इस समय, तो ये चैप्टर एक बड़ी भूमिका निभाता है। और अच्छे स्कोर पाने के लिए हर चैप्टर आपको क्लियर करना पड़ेगा, अच्छी पूरी तरह से उसमें पकड़ बनानी पड़ेगी। तो ये चैप्टर आपके 3 नंबर का है पूरा। तो पहला है हम लोग आज पढ़ रहे हैं और गेट।
परिभाषा मैंने बताई दी है, आप हेडिंग डाल के अच्छे से नोट्स बनाइएगा और गेट लिखिएगा, परिभाषा लिख लीजिए। इसके बाद 5 स्टेप में हम लोगों को पढ़ना है। नंबर 1, उसका प्रतीक क्या है। ये 5 स्टेप आप लिख लीजिए। 5 स्टेप में सवाल हम लोग करेंगे। प्रतीक क्या है, उसका बूलियन व्यंजक क्या है, बूलियन व्यंजक क्या है, बूलियन व्यंजक लिखा हुआ है। तीसरा, सत्यता सारणी क्या है, सत्यता सारणी क्या है। 4th नंबर में उसका विद्युत सर्किट क्या है, विद्युत सर्किट, विद्युत सर्किट क्या है। और 5वां, तरंग रूप, तरंग रूप। हर गेट को हम लोग 5 स्टेप में पढ़ेंगे, जो कि पहला है प्रतीक, दूसरा बूलियन व्यंजक, तीसरा सत्यता सारणी, चौथा सर्किट, विद्युत सर्किट, और 5वां है तरंग रूप। तो पहला है प्रतीक। और गेट का मेरे दोस्त प्रतीक जो है वो जरा देख लीजिए। ये और गेट का प्रतीक है, और ये जो आप देख रहे हैं 2 लाइनें, इसको कहते हैं निवेशी सिग्नल। हम लोगों ने कितने निवेश किए हैं, 2 निवेशी सिग्नल भेजे जाते हैं, वो ए और बी। और ये कौन सा गेट है, और गेट है, तो वहाँ पे आप और गेट लिख सकते हैं। और इसके बाद एक ही निर्गत प्राप्त होता है, उस निर्गत को हम लोग कह सकते हैं y प्राप्त हुआ है, ये y प्राप्त हो गया। और आपको इसके बाद छोड़ नहीं देना है, इसको यहाँ पे लिखना है जहाँ a व b क्या है, निवेशी सिग्नल है, निवेशी सिग्नल है, और y जो है वो क्या है, निर्गत सिग्नल है, निर्गत सिग्नल है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बूलियन व्यंजक। इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है, तो बूलियन व्यंजक इसका है, दूसरे नंबर पे है बूलियन व्यंजक, बूलियन व्यंजक। बूलियन व्यंजक में आपको हमेशा जो आउटपुट मिला है वो किस तरह मिला है, इसको लिखना होता है। तो बूलियन व्यंजक में जो और गेट है वो हमेशा प्लस के साथ वर्ग करता है, प्लस के साथ वर्ग करेगा, यानी y बराबर a प्लस बी, ये और गेट का वर्ग करने का तरीका है। a प्लस बी के हिसाब से वर्ग करता है कौन, और गेट। y बराबर a प्लस बी के हिसाब से वर्ग करता है। जहां पे आप लिख सकते हैं y क्या है, निर्गत सिग्नल, a और b क्या है, निवेशी सिग्नल है। अच्छे से आप नोट्स बना के लिखिए। पहले आप और गेट की हेडिंग डालेंगे, परिभाषा जो मैंने बताई उसको लिखेंगे, दूसरी हेडिंग डालेंगे प्रतीक, प्रतीक जो बना हुआ है उसको आप बना लेंगे। इसके बाद इसके जो संकेत हैं उसको लिख देंगे। तीसरे नंबर पे हेडिंग पड़ेगी बूलियन व्यंजक, क्या उसका बूलियन व्यंजक है वो लिख दीजिए। संकेत बताइए कि वहाँ पे ये y क्या है, a और b क्या है। इसके बाद हम लोग हेडिंग पे आते हैं अपनी सत्यता सारणी। आपको इसमें कोई थियोरेटिकल भाषा नहीं लिखनी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, सीधे आते हैं हम लोग सत्यता सारणी पे। चलिए इसकी सत्यता सारणी समझते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो हेडिंग डाल लेना सत्यता सारणी, तीसरे नंबर पे सत्यता सारणी। सत्यता सारणी में देखते हैं कैसे वर्क करेगा। कितने निवेशी सिग्नल हैं, 2। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए निवेशी सिग्नल, पूरा लिख लीजिएगा। और यहाँ पर क्या है, निर्गत सिग्नल, निर्गत सिग्नल। कितने निवेशी भेज सकते हैं हम लोग और गेट में, 2 तरह से निवेशी भेज सकते हैं। मान लीजिए पहला, मान के लीजिए पहला a है और दूसरा क्या है, b है, और निर्गत सिग्नल क्या है, y। और किस तरह मिल रहा है, a प्लस b से। जो हमारा लॉजिक गेट है बच्चों, ये केवल 2 ही बाइनरी संख्याओं को लेता है, 0 और 1। 0 और 2 बाइनरी संख्याओं से ही ये पूरा मिलकर बना है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 0 और 1 में कितने तरह से हम लोग इनपुट भेज सकते हैं, तो हो सकता है कि आप दोनों जो इनपुट भेजे हैं वो 0 0 हो। तो पहला केस हो सकता है कि पहला इनपुट 0 हो और दूसरा इनपुट भी कितना हो, 0। जो मैंने इनपुट भेजा है पहला भी 0 है और दूसरा भी कितना है, 0 ही है। या हो सकता है कि मैंने पहले वाले का इनपुट 1 कर दिया होता, मतलब समझिएगा, मैं यहाँ जैसे मान लीजिए एक प्रकार से कोई ऑर्गेनिक मशीन है, ठीक है, तो मशीन में आप 0 और 1 डाल सकते हो।
अब ये कितने तरह से डाल सकते हो ये आपको सोचना है। हो सकता है कि किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर a को भी 0 कर दिया, b को भी 0 कर दिया, तो पहला केस क्या बनता है, 0 0 बनता है। हो सकता है कि किसी विद्यार्थी ने a को 1 कर दिया हो और b को क्या कर दिया हो, 0 कर दिया हो, तो दूसरा केस हो सकता है 1 0। तीसरे केस में क्या हो सकता है, तीसरे केस में ये हो सकता है कि आप a को 0 कर दीजिए और b को कितना कर दें, b को 1 कर दें, तो ये हो सकता है 0 1 0 1 हो सकता है। लास्ट केस फोर्थ क्या हो सकता है कि हो सकता है आपने a को भी 1 किया होता और b को भी 1 किया होता, तो यहाँ पे क्या आ जाता, 1 और 1 आ जाता। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी केस नहीं हो सकता है, चाहे आप विचार कर लीजिए उस पर, पूरा विचार करके आप बताइए क्या इसके बाद भी कोई और केस हो सकता है, हो ही नहीं सकता। अब 4 तरह से आप इनपुट भेज सकते हैं और गेट में। अब ये किस तरह हमें आउटपुट देगा ये सोचना है। चलिए आप बताइए, बाइनरी संख्या में जब 0 और 0 के यहाँ पे आप जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा, 0 आएगा। सिंपल सी बात है, 0 + 0 क्या होगा, 0 होगा। 1 + 0 क्या होगा, 1 होगा। 0 + 1 क्या होगा, 1 होगा। और 1 + 1 वैसे मैथ की भाषा से देखा जाए तो 1 + 1 2 होता है, बिल्कुल सही बात है, एकदम करेक्ट है। लेकिन बाइनरी संख्या में मेरे दोस्त हमेशा 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। तो जब भी 1 और 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि बाइनरी अंक जो होते हैं वो 0 और 1 के अलावा और कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। चलिए, तो ये तो इसकी सत्यता सारणी। चलिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, पूरा उसको अच्छे से प्रिंट नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए, अब इसके बाद हम लोग इसका पढ़ेंगे विद्युत सर्किट कि और गेट किस तरह से वर्क करेगा। विद्युत सर्किट के अगर हिसाब से इसको हम लोग देखें कि और गेट किस तरह वर्क करेगा, उसको समझते हैं। प्रतीक याद कर लीजिए, बूलियन व्यंजक उसका याद कर लीजिए, सत्यता सारणी याद कर लीजिए। पेपर में इसी तरह से पूछा जाता है कि और गेट का प्रतीक क्या है, उसकी सत्यता सारणी क्या है, उसका बूलियन व्यंजक क्या है, किसी को भी पूछ सकता है। या हो सकता है अगर वो 3 नंबर में बनाना चाहता है तो तीनों चीज़ें पूछ लेगा आपसे। ठीक है, अगले स्टेप पे आते हैं। अगला स्टेप है इसका विद्युत सर्किट, कि किस तरह इसका विद्युत सर्किट बनाया जाए। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए आपने यहाँ पर बैटरी लगा दी, ठीक, और उसमें इस तरह एक तार ले गए 2। इस तार को फिर यहाँ से आपने 2 भागों में ऐसे कर दिया और यहाँ पर एक स्विच लगा दिया इस तरह, और यहाँ पर एक स्विच लगा दिया इस तरह, ठीक, उसको ऐसे लगा दिया और इसको ले जाके एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया। बल्ब जानते हैं, बल्ब, अरे हाँ भैया बल्ब, ठीक, कहोगे सर ये बल्ब, अरे बल्ब ही बना, मान लो यार, है ना। तो यहाँ पे ये मैंने बल्ब बना दिया और ये प्लस है, ये क्या है, माइनस, ये ए है और ये बी और ये वाई, मतलब आउटपुट, यानी कि निर्गत सिग्नल। अब आपको देखना है कि जो विद्युत सर्किट बना है क्या ये वाकई और गेट को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसको चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे स्विच इस तरह है कि जब आप अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ से बैटरी के प्लस वाले सिरे से ऊर्जा चले, मतलब विभव यानी कि एनर्जी चल रही है, धारा यहाँ से बह रही है, यहाँ पे आई तार को हमने कट कर दिया है तो आगे धारा नहीं जाएगी, यहाँ से भी कट है तो आगे धारा नहीं जाएगी, यानी प्लस वाले सिरे से जो धारा चल रही है वो अभी तक बल्ब में नहीं पहुँच पाई है, तो बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन माइनस वाला तार जो है बल्ब से बिल्कुल ज्वाइंट है, कहीं पर भी वो टूटा हुआ नहीं है, डिस्कनेक्ट नहीं, ठीक। अब मैंने क्या किया, यानी कि जब यहाँ पे a का मान 0 है, इसको केस करके आप लिखेंगे किस तरह कि केस फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट लिख सकते हैं कि स्टेप फर्स्ट में जब a का मान 0 है और b का मान भी क्या है, 0 है, मतलब a भी खुला है और b भी खुला है, तो आप बताओ मेरे दोस्त क्या बल्ब जलेगा, क्या ये बल्ब जलेगा उस समय। तो आप देखो a भी खुला है, b भी खुला है, बल्ब को कहीं से ऊर्जा ही नहीं मिल रही, तो कहाँ जलेगा, क्योंकि माइनस वाला तो लगातार ऊर्जा ले रहा है।
लेकिन प्लस वाला यहाँ से ए भी 0 और बी भी 0, तो इस स्थिति में बल्ब नहीं जलेगा, यानी जो निर्गत सिग्नल है y का मान क्या है 0। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? स्टेप फर्स्ट में जब a का मान 0 b का मान 0 तब निर्गत सिग्नल हमें 0 प्राप्त होता है, अर्थात बल्ब नहीं जलेगा। ये लिख देना है आपको, ठीक। चलिए दूसरा स्टेप क्या है? दूसरे स्टेप में यदि आप देखें a का मान कितना कर दिया गया 1, b का मान कितना कर दिया गया है 0, यानी कि जब a का मान 1 है b का मान 0 है, तो आप बताओ यहाँ पे देखो b को आपको खुला रखना है, a को आपको क्या करना है, जो स्विच ये खुला था इसको अब ऐसे जोड़ देना है। यहाँ पे आके स्विच को ऐसे लगा दिया, जैसे ही लगा देंगे आप, तो आप बताओ ये बैटरी के प्लस वाले सिरे से इसमें ऊर्जा जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। माइनस वाले से पहले से मिल रही है, तो उधर से भी मिल रही, प्लस वाले से माइनस वाले से भी मिल रही है, यानी कि बल्ब इस स्थिति में जल जाएगा। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं y का मान कितना है 1 है, y का मान 1 है, यानी बल्ब जल जाएगा। अब इसको आपको लिखना कैसे? जब निवेशी सिग्नल a का मान 1 b का मान 0 तब निर्गत सिग्नल 1 प्राप्त होता है, अर्थात बल्ब जलेगा, ठीक है। चलिए तीसरे स्टेप पे आते हैं। इसके तीसरे स्टेप में हमने लिया है 0 और 1, तो स्टेप थर्ड है कि a का मान जब है 0 और b का मान है 1, अब क्या करना है इस बार आपको कि a को खुला रखना है और b को क्या कर देना है 1 कर देना है। मतलब जो b है उसको आपको यहाँ पे ऐसे टच कर देना है। जैसे आप टच करेंगे तो बताओ कि प्लस वाले सिरे से क्या बल्ब को ऊर्जा मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है, क्योंकि आप देखो यहाँ से ऊर्जा जा रही है, प्लस नीचे से होते हुए यहाँ से बल्ब आगे निकल जाएगी और नीचे से पहले तो मिल ही रहा है, यानी बल्ब जल जाएगा। यानी y का मान क्या है 1, आप देखो यहाँ पर 1 मिल रहा था कि नहीं मिल रहा। यानी अभी तक ये सर्किट और गेट के कंडीशन को बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। तीसरा केस फोर्थ नंबर में क्या है कि जब a का मान 1 है और b का मान भी 1 है, मतलब जब निवेशी सिग्नल a और b दोनों के मान 1 1 है, तब क्या बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? आप इसको भी टच कर दीजिए यहाँ पे, तो बल्ब जलेगा, क्योंकि यहाँ से चलने वाली धारा अभी तक 1 थी, इसके बाद 2 भागों में बट गई है। जैसे यहाँ से गुजरेगी तो फिर से वो जितनी धारा पहले से चल रही थी उतनी धारा बाद में भी जाएगी, यानी बल्ब जलेगा। यानी यहाँ से जो y का मान है वो 1 प्राप्त होता है। लिखने का मेथड क्या रहेगा कि जब निवेशी सिग्नल a का मान 1 b का मान 1 किया जाता है तब निर्गत सिग्नल हमें 1 प्राप्त होता है, अर्थात इस कंडीशन में बल्ब जलेगा। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आप अच्छे से कॉपी में इसको बना लीजिएगा। यहाँ पर आप इसको पहले ओपन ही रखेंगे, हर बार आपको ये नहीं बनाना है, इसको ओपन ही रखना है। कंडीशन आप बता दिए कि जब ये आप ये करेंगे तो ऐसा ऐसा काम होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लास्ट में आता है तरंग रूप। विद्युत सर्किट तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, लास्ट में आ रहा है इसमें तरंग रूप। तरंग रूप थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा कैसे। चलिए तरंग रूप में मैं 2 तरह से लाइनें बना रहा हूँ, मतलब इनपुट 2 तरह से दिया जा सकता है, आप जानते हैं और गेट में। तो देखिएगा ये अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा ज़्यादा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इनको छोटा कर लिया। हाँ, ये आपको पेपर में 2 लाइनें ऐसे मिलेंगी, ए और बी बताया गया, जहाँ ये ए है और ये
बी है, ठीक। और यहाँ पे लिखा होगा निवेशी सिग्नल, यहाँ पर लिखा होगा निवेशी सिग्नल। एक मिनट जरा रुक जाइए। चलिए, हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ए और बी लिखा हुआ है, इसको कहेंगे हम लोग निवेशी सिग्नल। और आपको यहाँ से जो आउटपुट मिल रहा है वो बताना है कि किस तरह हमें और गेट में आउटपुट मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जहाँ पर ये लाइन ऊपर और नीचे हो रही है, डिस्कनेक्ट हो रही है, अगर एक दिशा में चल रही है तो आपको लाइन नहीं खींचनी है। जहाँ पर ये लाइन डिस्कनेक्ट हो रही है वहाँ पर हम लोग डॉटेड लाइनें खींचेंगे। जैसे यहाँ तक आप देखो तो ये लाइन ऊपर वाली और नीचे वाली बिल्कुल सेम डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन यहाँ पर ये जो लाइन है ये ऊपर की तरफ हो रही है और ये सीधे जा रही है। जहाँ पर ये लाइनें डिसमैच होंगी वहीं पर हम लोग डॉटेड लाइन खींच देंगे बिल्कुल एक सीधी। तो यहाँ पर ये डिसमैच हुई है, ऐसे खींच दिया, ठीक है। इसके बाद ये क्या हुआ, फिर से आगे चल रही, ए भी बिल्कुल उसी दिशा में जा रही। इसके बाद ये ऊपर हो रही है लेकिन ये सीधे जा रही है, डिस्कनेक्ट हो रहा है, ये सीधे जा रही है, ये ऊपर आ रही है यहाँ से। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये बिल्कुल जा रही है, ए भी बिल्कुल उसी दिशा में जा रही, दोनों एक दिशा में जा रही हैं। एक दिशा में जाएंगे, आपको कोई डॉटेड लाइन नहीं खींचनी। जहाँ पर ये डिसमैच होंगी वहीं पे हम लोग डॉटेड लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पर डॉटेड लाइन खींच देंगे। तो कैसे डॉटेड लाइन खींचेंगे, इस तरह यहाँ पे डॉटेड लाइन खींच दी गई। इसके बाद अब आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे बात आती है तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद फिर से यहाँ डॉटेड लाइन खींच दिए, यहाँ पर कोई डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसको ऐसे ही बनाए रखेंगे, ठीक है। अब आप आउटपुट कैसे बनाएंगे इसको समझना है। इसको बनाने के लिए आपको ये जो चीज़ है ये याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो आप तुरंत बगल में बना लीजिए, उसको देख देख के करते रहेंगे, ठीक। इस पॉइंट को मान लीजिए ए बी सी डी, जहाँ पे ये डिस्कनेक्ट हुआ है उसको आप नाम दे दीजिए ए बी सी डी, ठीक है। आप बताओ मुझे, ये निवेशी सिग्नल है, निर्गत हम लोग यहाँ बना रहे हैं कि वाई जो है हमें किस तरह मिलेगा, ठीक है। यहाँ से जहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ है हम लोग वहाँ तक की चर्चा किया करेंगे। जहाँ पे डिस्कनेक्ट नहीं है उसमें हमें कोई नहीं रूल करना है, मतलब कुछ भी नहीं देखना है उसमें। जहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ है वहीं पे हम लोग उसको देखेंगे, वहीं तक जाएंगे, पहले आगे नहीं बढ़ना है। जहाँ पर डिस्कनेक्ट हुआ है पहले वहाँ तक जाएंगे, इसके बाद उसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ तक दोनों सेम जा रहे हैं तो पहले से यहाँ देखते हैं कितना जा रहा है। अब आप बताओ मुझे, जो ए है ये, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा सब लोग, जो ये ए है, क्या ये जो लाइन ऐसे खींची जा रही है इस लाइन के कोई ऊपर लाइन है? आप बताओ देख के, बिल्कुल आप बता दो ये लाइन जो है इस लाइन के एक ऊपर है कि नहीं है? ऊपर है, तो यानी ये वाली लाइन 0 है और ये वाली लाइन क्या है 1। क्योंकि और गेट हो चाहे जो भी गेट हो, बूलियन व्यंजक दो ही तरह से चलेंगे। मतलब यहाँ पे 0 और 1 ही बाइनरी संख्याएं लेता है, यानी या तो ये 0 होगा या तो 1 होगा। 0 कब होगा? जब उस लाइन के ऊपर कोई लाइन है तो यानी वो 1 पे चल रही है, और उस लाइन की अगर कोई नीचे लाइन है तो वो 0 से चल रही है। इस लाइन को मत आप सोचो, अभी हम लोग अभी बात कर रहे हैं ए की। तो ए में जो ये लाइन चल रही है, आप देखो तो इस लाइन के ऊपर एक ये वाली लाइन है, तो ये चल रही है 1 से और ये किससे चल रही है 0 से चल रही है, ठीक है। अब इस बी वाले की आपको सोचना है, तो ये कहाँ है, ये ऐसे चले, इस लाइन के क्या कोई ऊपर लाइन है, इसी वही सोचना है आपको। बी वाले में बिल्कुल ये है, यानी ये भी 0 है और ये क्या है 1 है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कहाँ कहाँ डिस्कनेक्ट हुआ है, केवल वहाँ तक चर्चा चलेगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये और यहाँ से यहाँ तक ए दोनों सेम चल रहे थे। कितने पे चल रहे थे? ए भी 0 है और बी भी कितना है 0। ए भी 0 है, बी भी 0 है, और 0 0 पे कितना मिलता है 0। यानी जो हमारा आंसर स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होगा। आंसर हमारा स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होगा। अब इसके बाद अब आप देखिए ए पर यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। अब जहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ है उसकी चर्चा चल रही है। ए पर अगर आप देखें
तो ये मान ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, मतलब कितना हो जा रहा है, 1 हो रहा है। जबकि B उसी पॉइंट पर है, यानी 0 पर है। B उसी पॉइंट 0 पर चल रहा है, जबकि A यहाँ जैसे आया था ऊपर की तरफ पहुँच गया, 1 हो गया, यानी A 1 हो रहा है और B कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो 1 0 पे क्या होगा, 1 0 पर 1 आएगा, और अभी तक ये ग्राफ 0 पे चल रहा था, अब कहाँ जाएगा, 1 की तरफ जाएगा, मतलब ऊपर बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? एक बार फिर से समझते हैं इस लाइन को, फिर से यहाँ से देखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक A कितना, 0, B कितना, 0, 0 0 पे मान कितना, 0, यानी जो लाइन स्टार्ट होगी वो 0 तक चलेगी। अब आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि यहीं तक अभी चर्चा हुई है। ठीक, अब आप बताओ डिस्कनेक्ट पॉइंट पर, क्योंकि डिस्कनेक्ट कहाँ है, जहाँ डॉटेड लाइन खींचिए, ये कितना हो जाता है, ये ऊपर की तरफ भाग जाता है, 1 पे पहुंच जाता है। जबकि इसी पॉइंट पर B कितना है, 0 है, और 1 0 का मान, 1 0 का मान कितना, 1, यानी हमारी जो लाइन 0 तक चल रही थी, अब वो पता है कहाँ पे हो रही है, 1 आंसर दे रहा है, तो हम लोग आ गए कहाँ पे, 1 पर आ गए। ठीक, अब उसके आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, ऊपर आए हैं तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से, क्योंकि अब इसके आगे जाना है तो आगे यहाँ से यहाँ तक जाना है, और आगे क्योंकि यहाँ पे डिस्कनेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना चल रहा है, A 1 चल रहा है, और जबकि ये कितना चल रहा है, 0 चल रहा है। तो 1 0 पे कितना है, 1 0 पे 1 है, यानी इसको आगे भी ले जाना। और मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसकी, जब ये ऊपर आया है तो आगे बढ़ेगा, अचानक कभी दम से नीचे नहीं आएगा, है ना, दम से हाँ, सब समझ रहे हैं यार, तुम लोग समझदार हो। हाँ, आगे बढ़ेगा। अब डिस्कनेक्ट पॉइंट की आपको बस हमेशा चर्चा करनी, इसके बाद चलते रहो। हाँ, इस पॉइंट पर A कितना है, आप देख रहे हो, इस पॉइंट पर ये A कितना है, 1 है, और इसी पॉइंट पर B भी कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। 1 1 पे कितना ग्राफ चल रहा है, 1, मतलब यहीं पे आपको रहना है, यहीं पे रहना है। चलिए, अब यहीं पे रहना, तो यानी इसके आगे भी जाएगा ग्राफ, क्योंकि नीचे तो उतरा नहीं है, मतलब वही है, मतलब आगे जाएगा। अब इस डिस्कनेक्ट पॉइंट की बात करो, C पे, क्योंकि C तक आ गया ना, ये देखो C तक। अब C पे ये A कितना हो गया है, 0, देखो नीचे आ रहा है ग्राफ, यानी 0 पे जा रहा है, और ये कितना है, ये 1 पे चल रहा है। 0 1 पे मान कितना, 0 1 पे मान कितना, 1 है, यानी मान ये 1 पे ही रहेगा, और 1 पे रहेगा तो आगे भी जाएगा, तो ये आगे चला गया। ठीक, अब आप बताओ D पर जब ये डिस्कनेक्ट हुआ है तो यहाँ पे A कितना है, ये वाला आंसर बताओ, A का कितना है, ये 0 पे है, और ये कितना है, ये भी 0 पे है, क्योंकि लाइन नीचे आ गई ना यहाँ पे, तो 0 0 पे कितना मान, 0, यानी कि ग्राफ पता है कहाँ जाएगा, नीचे। अभी तक जो 1 पे चल रहा था, अब 0 पे आ गया। अब 0 आ गया तो अचानक से ऊपर तो बढ़ेगा नहीं, यानी आगे भी चला जाएगा। और कैसे जाएगा, अगर आपको चेक करना है तो देखो, ये कितना, A का मान कितना है, 0 है, नीचे लाइन है, और ये कितना है, 0 0 0 पे मान कितना, 0, यानी आंसर 0 पे चल रहा है। आ रही बात समझ में, 0 पे आ रहा है। तो ये रही OR गेट का तरंग रूप। इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे AND गेट। यदि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आई तो आप कमेंट करिए, मैं अगली वीडियो में उसको आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, इसको पूरा से अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।